हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये दूसरा वीडियो है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्वेश्चन किया जा रहा है। ये चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व किया जा रहा है और 11th क्लास के फिजिक्स के ये MCQ सॉल्व कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग ये कर रहे थे, स्टार्ट किया था लेकिन हमको पूरा करना है। Moment of inertia of a thin rod of mass m and length l about an axis passing through its center is ml square by 12. Its moment of inertia about a parallel axis at a distance of l by 4 from this axis is given by. ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही पता करना है हमको। इसके लिए हमको चूँकि हमको एक ये बताया गया है कि जो सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दिया गया है ml स्क्वायर बाई 12। ये थिन रॉड है, थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के लिए इतना ही होता है। और हमको ये पता करना है कि यदि इस एक्सिस से l/4 दूरी पर कोई दूसरी एक्सिस है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो इसके लिए हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों एक्सिस ये पैरेलल हैं। इस एक्सिस के पैरेलल ये दूसरी एक्सिस है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस तरह से दी जाती है कि जिस एक्सिस के अलोंग या अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो I है, इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास, यानी कि जैसे इसमें यदि हमको इस एक्सिस के अलोंग निकालना है तो पहले हमको ये पता होना चाहिए सेंटर ऑफ मास के अलोंग या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, प्लस ये दूरी देखना पड़ेगी कितनी है, ये इसको h कहते हैं, और मास जो भी इस पूरी रॉड का मास है। तो इस प्रकार से फार्मूला है I इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। कभी H लिखा जाता है, कभी D लिखा जाता है। ये डिस्टेंस है उस एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से गुजरती है उसकी दूसरी एक्सिस से दूरी। I इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, IC इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर, M इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, H इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। ये चैप्टर 7 ग्रेजुएट क्वेश्चन है। ये अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम I इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर। तो ml स्क्वायर बाई 12, ये तो सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग ये दिया ही हुआ है ml स्क्वायर बाई 12। अब इसमें हमको ये जोड़ना है तो m मास है m और d l/4 है और उसका स्क्वायर करना है ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 16। दोनों को जोड़ेंगे तो इसका LCM वगैरह लेके ये आ जाएगा 192 और यहाँ आ जाएगा 16 ml स्क्वायर प्लस 12 ml स्क्वायर, कुल मिला के हो गया 28 ml स्क्वायर बाई 192 और ये आ गया 7 ml स्क्वायर बाई 48। तो ये इसका आंसर है। ये चार विकल्पों में से ये जो चौथा विकल्प है ये सही है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस दैट पासिस थ्रू मास A एंड इज परपेंडिकुलर टू द पेज। यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द पेज चार हमको पॉइंट मास दिए गए हैं। B 200 ग्राम, C 200 ग्राम, A 100 ग्राम और D 200 ग्राम। ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के जब अलग अलग हमको बिंदु दिए गए हों तो हमको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ता है I इक्वल टू समीशन MI RI स्क्वायर, यानी कि सभी जो चारों बिंदु हैं उनकी R निकालने उनके लिए और उनके मास निकालना पड़ेगा या पता होना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी रिलेटिव टू एन एक्सिस quantifies how its ability to change its rotational state of motion about the axis under the action of net torque. So the moment of inertia will be I equal to summation MI RI square, where the sum runs over all the particles forming the body. In the equation, MI is the mass of ith particle and RI is the distance from the axis. If the body is continuous, the sum must be replaced by an integral. तो ये तरीका है जब अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं और उनसे मिलके कोई मास बनता है, बॉडी बनती है। अब हमको ये सब दिया गया है MA 0.1 kg, mg 0.2 kg, mc 0.2 kg, md 0.2 kg। तो हमको सभी चारों पॉइंट का मास निकाल लिया, पता है हमको ये, क्योंकि हम किलोग्राम में बदल दिया।
अब ये फार्मूला लगा देंगे। इन दिस केस द सम रन्स ओवर 4 masses MA, MB, MC and MD. Now I equal to MA RA square plus MB RB square plus MC RC square plus MD RD square. अब देखिए, कंसीडरिंग एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डायग्राम आर ए इक्वल टू 0। अब ए से पास होने वाली एक्सिस के लिए आर तो 0 हो जाएगी, ए से पास हो रही है एक्सिस, ये परपेंडिकुलर टू द पेज है तो आर ए 0 हो गया। अब आर बी कितना हो गया, आर बी और आर सी कितना हो जाएगा और आर डी कितना हो जाएगा। ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये 10 सेंटीमीटर है, ये दूरी भी 10 सेंटीमीटर है। लेकिन ये दूरी जो है ये विकर्ण है यहाँ के, ये क्या है, ये तिरछी दूरी है ना, हाइपोटेन्यूस टाइप से है, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से इसकी लंबाई निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया तो इसका 0 वैल्यू हो जाएगी, इसको हटा देंगे तो बाकी 3 बचे। अब डिस्टेंस फ्रॉम द मासेस टू द एक्सिस आर बी 0.10 मीटर, आर डी 0.10 मीटर और आर सी का हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला 2.0 × 10 मीटर, तो ये आ गया। सब मिला के आई इक्वल टू, इस दोनों को गुणा करेंगे मास को आर का, ये आर है, एम आर स्क्वायर है, एम यहाँ से लिया है, आर यहाँ से लिया है, इनको जोड़ दिया, ये 0.10 मीटर इसका आया था, तो ये 0.10 मीटर, तो कुल मिला के टोटल करने पे ये आ गया। तो कैलकुलेशन ठीक से कर लिया जाए। आर बी इक्वल टू 0.10, आर डी इक्वल टू 0.10 मीटर ये दिया हुआ है। आर सी हमको निकालना पड़ेगा, ये इस तरह से डायगोनल है और इसके लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से यहाँ के लिए निकालनी पड़ेगी। तो ये दोनों, ये 10 है, ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये हमको पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे। आर बी का स्क्वायर प्लस आर सी का स्क्वायर दोनों को टोटल करके अंडर रूट कर दिया, तो ये 0.10 का स्क्वायर, 0.10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 0.01, ये भी आ जाएगा 0.01, दोनों मिलके हो गया 0.02 और उसका अंडर रूट, तो ये आर सी आ जाएगा। तो यहाँ पर एम बी आर बी स्क्वायर ये लिख दिया, फिर एम सी आर सी स्क्वायर, ये एम सी ये लिख दिया और इसका स्क्वायर 0.02 इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। फिर ये आर डी 0.02 × 0.10 का स्क्वायर, इसको सॉल्व किया, ये 0.01 आया इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 0.02 आएगा, इसका 0.01, तीनों को जोड़ दिया तो यहाँ पर 0.008 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। तो 4 विकल्प में से हमको यही से सिलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, और ये लगातार हम लोग 20 प्रश्न हल करेंगे। तो इस तरह से देखते रहिए, आगे और भी इसी चैप्टर के सवाल आपको सॉल्व करके दिखाए जाएंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।